जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 4 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 4 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 4 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड आपकी हेल्थ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी। अब मैं इन दोनों कार्ड को निकाल लेती हूँ। ओके, आपकी बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। तो आपका डिवोर्स हो चुका है, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपकी सेकंड मैरिज होने वाली है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, बिट्रेयल हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 11, 5, 5, 7, 3, 1, 8, 5, 2, 8, 6। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके लिए 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप लोग या तो अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो डिवोर्स के बाद आप काफ़ी लंबे टाइम से अकेले हैं, सिंगल हैं। इस टाइम आप सिंगल ही हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो मैरिड हैं किसी के साथ। आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। अगर ये सब कुछ आपके साथ नहीं हुआ है तो आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में काफ़ी फेमस हो सकते हैं। गिव मी सम टाइम। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप लोग गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं। आप लोगों की लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं आप, काफ़ी नेम फेम है आपके पास। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके सूटर्स बहुत सारे हैं। आपको पाना इतना आसान काम नहीं है। आपने अपने आप को उस जगह पे पहुंचा लिया है, मतलब लिटरली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। पहले आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था, अब आपने खुद को जस्टिस दिया है। आपने अपने आप को इतना ऊंचा बना लिया है कि बाकी सब लोग आपसे छोटे हो गए हैं ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पाना इतना आसान काम नहीं रह गया है। जैसे कि आपने वो वाला कोट सुना होगा कि आज जो लोग तुम्हें पूछते नहीं हैं तो इतने महान बन जाओ कि वो तुम्हारे ऑटोग्राफ को तरसें। तो आप वैसे ही बन गए। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इन सारे सूटर्स में अपने आप को अलग दिखाएं या कुछ ऐसा अलग करें जिससे कि आप उनकी नज़र में, मतलब आपकी नज़र में वो खास हो जाएं। लेकिन इनको ये सारी कोशिशें फेल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 5, 5, 10, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। आप लोग फैमिली से काफ़ी रिच हो सकते हैं। आपकी फैमिली में भी काफ़ी पैसा है। आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। आप इस वक्त सेटिस्फाइड हैं, आपके पास सारी खुशियां हैं। मे भी आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब किया था, डिच किया था, एंड अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जब ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं तो ये सोच रहे हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। एंड ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें उतना वर्क नहीं कर रही हैं जितना इन्होंने सोचा था। 5, 7, 12। यस, इनको अकल आ चुकी है। इन्होंने अगर पहले आपकी वैल्यू नहीं की थी तो अब आपकी वैल्यू वही चीज़ है कि आपने अपने आप को इतना ऊंचा बना लिया है कि अब हर कोई आपसे छोटा फील कर रहा है। तो ये आपके पार्टनर हैं। 3 नंबर आ गया है, इनको अक्ल आ चुकी है। 7 एंड 3, 10, 10 ऑफ सॉर्ड। ये थर्ड पार्टी लेकर के आए थे एंड इन्होंने आपको फाइनली, मतलब जैसे जहाँ पूरी दुनिया आप पे अटैक कर रही थी उस टाइम पर आपके पार्टनर ने भी आपको अटैक किया था।
इन्होंने भी थर्ड पार्टी को ला करके आपको बता दिया था कि मैं भी उन्हीं में से शामिल हूँ जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको भी वही पेन दिखाई पड़ रहा है, वही पेन इनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो आपकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सूटर्स हैं जो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। 5 5 10 एंड 7 17 हो गया। जस्टिस, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो भले ही देखिए आप इनसे बदला नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इनको फील हो रहा है, जैसे एक रिवेंज वाली फीलिंग इनको लग रही है। मतलब या तो इन पर शनि चल रहे हैं, या तो क्योंकि शनिदेव का जस्टिस इस साल होगा। मैंने आप लोगों को बताया था स्कॉर्पियंस, मैंने हर साइन में बताया है, एंड मैंने सबकी 24 की रीडिंग भी की थी, स्पेशल रीडिंग, कि 2024 में आपका पार्टनर आपको मिलेगा कि नहीं। तो उस पर भी रीडिंग आपकी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि जस्टिस होगा, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि ये जो 2024 है ये शनि का ही साल है। जिसने गलत किया है उसकी बैंड बजेगी, जिसने सही किया है उसको जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं अब अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड दिख रहा है कि 17 एंड 320/20 नंबर आ गया जजमेंट का। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, मतलब जैसे सफाई चल रही है। सफाई अभियान नहीं चलता है जिसमें सारी गंदगी को साफ कर दिया जाता है, सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो साफ सुथरे हों या उनकी इंटेंशन साफ हो। तो इनको दिख रहा है कि बहुत कोशिशें करने के बाद भी इनके एफर्ट वो रंग नहीं ला रहे हैं जो ये कोशिश कर रहे थे। मतलब इन्होंने आपके लिए कुछ किया, अब सोचा होगा कि आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन इनको दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब जैसा ये कर रहे हैं वैसा करने के लिए 50 लोग और भी हैं आपके पास। ओके, हो सकता है पहले आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हुआते थे, ये देखिए आपकी एनर्जी आ गई। वैसे ये आपकी आई है बिजनेस एंड जॉब की। आप लोगों का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी वैसे भी गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर की है, तो नो डाउट आप बोलते ही होंगे। एंड उसमें आपका बड़ा कर्रा कंपटीशन है, लोग आपसे बड़ा कॉम्पिटिटिव फील करते हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत है बहुत ज़्यादा। आप सारी चीज़ों से निकल आते हैं, क्योंकि आपने बहुत देखा है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं आपने, तो अब आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वैसे तो यहाँ पे 8 5 13 की एनर्जी आ गई है, मतलब ये कि अब बहुत सारे लोग अगर आपके वर्क प्लेस पर या आपको तंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन चीज़ों में आपको राहत मिलने वाली है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब ये है कि एक तो आप लोग दूसरे के साथ आप हमेशा प्यार से ही बिहेव करते हैं, करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नवरात्र वाला टाइम चल रहा है इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक गिविंग एनर्जी में रहना है। मतलब कि क्या है कि आप जितना दान दक्षिणा कर पाएँ, जितना नेक काम कर पाएँ, जितना अच्छा करेंगे दूसरों के साथ, वही रिवर्स होके आपके पास आएगा। तो ये आपको करना ही है, क्योंकि वैसे भी आप लोग हायरोफेंट हैं, आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों को देते हैं ज्ञान, लेकिन मैं आपको बस गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि मेरा काम है। तो बस आपको जो है दान दक्षिणा थोड़ी ज़्यादा कीजिए। ओके, अगर कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे लोगों ने आपका बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा है, या आपसे बड़ा कंपटीशन फील कर रहे हैं, आपको बड़ा इरिटेशन होता है, अननोइंगली आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो आप उन सारी चीज़ों से निकल आएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे 8 एंड 6 आ गया है 14। यस, चलिए जी आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। अनकंडीशनल लव आ रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर को आपके लिए ओवरफ्लोइंग लव फील हो रहा है, एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, जैसे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। 5 एंड 6 लग्जरियस लाइफ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, सुख समृद्धि, वीनस की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं आप लोग, लेकिन जब आपका टाइम अच्छा होता है तो आपके लुक्स भी चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इनको काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो इनको फील हो रहा है कि इनको आपसे बात करनी पड़ेगी, एंड बात करने के लिए भी इनको हिम्मत चाहिए। ये बताना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारे पीछे जितने सूटर पड़े हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा डिजर्विंग मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, क्योंकि इनका प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है।
लेकिन ये बात बोलने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मे भी आपके पार्टनर शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर इन्होंने पहले कुछ कांड किए हैं जिस वजह से इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे 8 एंड 8 16, 16 का मतलब 7। इनको डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। 7 तो इल्यूज़न का भी होता है। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे। इनको लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए मतलब तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट कर सकता हूँ, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आपके पास तो लाइन लगी पड़ी है। लिटरली ऐसा नहीं है कि आपके लिए लाइन लगी हो, लेकिन आपके पार्टनर जैसे इल्यूज़न में रहते हैं, एज्यूम करते हैं कि जब इनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं तो इनके लिए तो लाइन लगी होगी, वो वाली कंडीशन है। 8 5 13 इनके इल्यूज़न ख़त्म हो रहे हैं आपको लेकर के। यस, ये अगर किसी तरह के इल्यूज़न में थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं, या ये अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं आपसे बात करके। मतलब इनको दिख रहा है कि क्या आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर आपसे बात करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे इनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप इनको ऑप्शन में रख रहे हैं। ये नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आपका प्यार सिर्फ इनके लिए था, जब आपका डेडिकेशन, आपका टाइम सिर्फ इनके लिए था। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने पेंटिकल पे फोकस हैं, आपका ध्यान ही नहीं है इनके ऊपर। ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान ही कहीं और है। 5 6 11 11 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 एंड 7 भाई फिर से डेथ की एनर्जी है। मतलब इनको ओके देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। तो ये जो इनके मन में नेगेटिविटी है उसको क्लियर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपसे बात की जाए। वैसे भी आपका रिलेशनशिप चाहे जितना ख़राब हो, अगर आप लोग एक बार खुल के बात कर लें तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर आपका डिवोर्स भी चल रहा है तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप लोग बात करिए, चाहे जैसे बात करिए, दिल खोल के बात करिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने या तो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से ये काफ़ी दुखी हुए हैं, या इनका कोई पास्ट हो सकता है जहाँ पे ये टूटे हुए थे, ब्रोकन पास्ट इनका हो सकता है। एंड अब ये आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस एनर्जी से इनको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। तो चाहे वो कोर्ट मैरिज हो आपके साथ, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे दिख रहा है 11 11 की एनर्जी आ गई। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड आप दोनों का पास्ट सेम है। तो ये पर्सन आपके साथ मिलके मतलब शादी करके आप दोनों की लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक लेके आना चाहता है। ओके गाइस, जय माता दी।